अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह टीवी और मैं हूं आपका अपना होस्ट अबील मालिया। नाज़रीन, इंसान मेहनत किए बिना कभी भी आगे नहीं जा सकता और अगर इंसान अंत तक मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसको उसका अजर ज़रूर देता है। एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं आबद भाई मुर्गे वालों की, जिनके पास एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल था, जिनके पास अपना कारोबार सोचना ही मुश्किल था। एक ऐसे शख्स की जिसके पास रेंट का घर था, अपने घर की सोच भी नहीं थी, आज उस शख्स का अपना कारोबार है, आज उस शख्स के पास अपना घर है, हत्ता कि उनके अंडर आज 10 लोगों का रिज़्क अल्लाह की मदद के साथ जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं कब, कहाँ और कैसे इन्होंने आगाज़ किया। जी नाज़रीन, तारुफ़ तो आपने वीडियो के आगाज़ में सुन लिया। अब इस वक्त हम मौजूद हैं ऑफ़िस के अंदर और आबिद भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं आबिद भाई से कुछ सवालात और आपके लिए कुछ पैगामात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद भाई, पहले तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको कॉम्प्लीमेंट लाइफ के लिए, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप जैसे हार्ड वर्कर पाकिस्तान में पैदा करते रहें और इसी तरह तरक्की याफ्ता मुल्क बनता रहे हमारा। आबिद भाई, कुछ सवालात आपकी लाइफ के, कुछ तलख भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ आपके लिए वर्किंग का सबब जो मैं सवालात पूछूंगा आज आपसे, ताकि आपके सवालात से हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी मोटिवेट हो। आबिद भाई, हमें बताइएगा कि आपने कारोबार को इब्तदाई आगाज़ से कैसे स्टार्ट किया था आपने? बस ऐसे ही आगाज़ किया था। शुरू में तकरीबन 1990 में मैं आया था टाउनशिप में। बाजी मैंने इधर से स्टार्ट किया था, गली के नुक्कर पे वो सड़क पे फटा लगाया था, उधर से। ये साथ मेरा घर है नाना ज़ूर का। तो आबिद भाई, इससे पहले आपकी सोच कभी बनी थी कि मैं इस तरह ये काम स्टार्ट करूँगा? इससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैंने छोटे छोटे कुछ काम किए हैं, एक दो। तो पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, तो मेरा शुरू में ही ये जहन था कि मैं बिज़नेस करूँगा और मैंने काम करना है। मेरे वाला साहब मरहूम ने, जब मैंने पढ़ाई छोड़ी, उन्होंने कहा जी पढ़ो। मैंने कहा जी मैंने नहीं पढ़ना, मुझे जो उस्ताद है ना वो मारते हैं, मैंने डंडे नहीं खाने। तो खैर वालदा ने मुझे बड़ी नसीहतें की हैं कि बेटा पढ़ लो, ये वक़्त है, बाद में तुमने पछताना है। तो उनकी वो बात आज भी ऐसे ही है जैसे कल की बात है। तो मैं आज तक पछता रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ लेता। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के बगैर इंसान नामुकम्मल है। तो बकाया बिज़नेस तो फिर वो तो अलग चीज़ है ना। फैमिली में आप बताएं, वालिद साहब के जाने के बाद आप कौन से नंबर पे भाइयों में, और भाई आपके सब किसके अंडर है? अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई हैं, तो तकरीबन हम इकट्ठे ही रहते हैं। तो अब वैसे बच्चे जवान हो गए, अब हम सोच रहे हैं कि अलग अलग हों। तो एक छोटा भाई है, उसने गाड़ी बनाई है, वो सप्लाई की 2 गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटा भाई, उसकी ग्रीन टाउन में शॉप है, मियाँ चौक में, इसी नाम की आबद पोल्ट्री सेल सेंटर के नाम से ब्रांच वो है। दूसरा एक मेरे बड़े भाई हैं, वो साथ होते हैं मेरे। मैंने तो उसने की है, लेकिन हमने हमारी सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँचा है। बैंक में, स्कॉट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, और साथ वो स्कूल भी बनाए हुए हैं हमने 2। एक इधर है टाउनशिप में, हेड ऑफिस उसका ग्रीन टाउन में है, और वो स्कूल का भी काम वो मैनेज करता है। माशाल्लाह, मेहनत के साथ साथ आप सर्विस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। आपने अभी हमें बताया कि आप 2 स्कूल्स पे वर्क कर रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि उस स्कूल के अंदर मुस्तहिक बच्चों के लिए भी कुछ है? ये जब इंसान जब कामयाब होता है ना, उसके पीछे लोगों की दुआएं जो होती हैं ना, वो पहली सीढ़ी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी हमने ये जो हमने स्कूल चलाया, हमने हिस्सा रखा हुआ है। जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए, और कुछ लोगों की फ़ीस माफ़ भी है जो मुस्तहिक हैं। हाँ जी। तो ये बंदा जब तरक्की करता है ना, ऐसे नहीं होती तरक्की। आबिद भाई, मुश्किलात बहुत सी होती हैं, कोई भी इंसान डायरेक्ट कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग करता है, मेहनत करता है, मेहनत के अंदर मुश्किलात भी आती हैं, सबक भी हासिल होते हैं इंसान को। कोई ऐसा तलख वक्त जो आपको याद हो अब तक? मुश्किलात अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई मुश्किलात नहीं, बुज़ुर्गों की दुआएं थी, नाना ज़ूर थे, तो उन्होंने जो जो आज तक मुझे बात कही है वो ऐसे हुआ है। उसने कहा था ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जैसे जैसे उन्होंने कहा था, मुझे किसी चीज़ की आज तक कमी हुई नहीं है। जब भी मुश्किल वक्त आई है, पता ही नहीं चला मुश्किल वक्त गुजर गया है। आसानी है, आसानी है, आज तक किसी चीज़ की कमी हुई नहीं है। बकाया वो परेशानियां जो हैं वो मेरी अपनी कुछ वजूहात हैं, कुछ बुरी आदतें हैं कि मैं जो काम भी करता हूँ ना, मैं सोचता नहीं हूँ। मेरे जहन में जो चीज़ आती है ना, मैं कर गुजरता हूँ। तो एक अच्छे बिजनेसमैन के पीछे कहीं ये तो नहीं होता कि बिजनेस इज़ अ रिस्क, कि आप रिस्क बहुत लेते हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में वही बात होगी ना, वो पहले जो मैंने आपको कहा था कि मैं सोचता कम हूँ, जो मेरे जहन में आता मैं कर गुजरता हूँ। तो मैंने रिस्क ही लिए हैं ज़िंदगी में। मैंने तो कामयाब भी वही होता जो बंदा रिस्क लेता है। जो बंदा रिस्क नहीं ले सकता वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब नहीं हो सकता। आबिद भाई मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह आपकी एक इतनी अच्छी शॉप चल रही है, एक अच्छा कारोबार चल रहा है, आपके अंडर इस वक्त 10 मुलाजिम, 10 से 12 मुलाजिम काम कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताएं कि आपके मुलाजमीन के साथ कैसे ताल्लुकात हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन सैकड़ों लोग हमसे काम सीख कर जा चुके हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में उनकी शॉपें हैं। और आबिद पोल्ट्री से सेंटर एक ब्रांड का नाम है। और जैसे जितने भी ये मुर्गी वाले हैं उनके वेट वगैरह में फ़र्क होता है। इधर जो हमारी शॉप है यहाँ पर वेट का कोई मसला नहीं है, रेट भी कम होता है और क्वालिटी और मेयार और वेट में बिल्कुल पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तकरीबन 32 साल हो गए हैं तकरीबन। तो मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैं तो बच्चा ही था, तो मेरे ये दाढ़ी मूछ नहीं थी, बिल्कुल मैं बच्चा था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया बस अल्लाह तबारक ताला की रहमतें और करम-नवाज़ियाँ होती गई हैं। आबिद भाई वैसे तो सोचते नहीं हैं आप कोई भी काम करने से पहले, कभी ये सोचा था कि एक छोटे से फट्टे से मैं एक इतना बड़ा कारोबार करूंगा और मेरे नीचे इतने मुलाजिम भी काम करेंगे और एक कामयाब शख्स बन जाऊँगा, कभी सोचा था ये बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। मैं तो नहीं कभी सोच सकता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ये अल्लाह का करम है। कोई बुरे वक्त में कोई आते हैं इंसान के लाइफ में, कोई बुरे वक्त भी आते हैं, कभी बुरे वक्त में किसी दोस्त ने सपोर्ट किया हो, किसी फैमिली मेम्बर ने सपोर्ट किया जो आपको अब तक याद हो, वो वक्त आपको, वो शख्स आपको याद हो अभी तक? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी कभी सपोर्ट किया है, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट किया ना वो मेरी वालदा ने मुझे किया। तो मेरा ख्याल हौसला और जो हिम्मत है ना उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। तो मेरी कामयाबी के पीछे मेरी वालदा की दुआएं। काम बहुत मेयारी है माशाल्लाह, कारोबार बड़ा अच्छे से जा रहा है। आप हमें ये बताएं कि मार्केट में आपके रिलेशन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आपको पहले बताया था बुज़ुर्ग थे हमारे नाना हजूर, उन्होंने हमें ये समझाया था कि आपने जो बिज़नेस करना है ना वो अपने पैसे से करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मार्केट में बिज़नेस का लेन देन है वो नगद है। हम कैश पे माल लेते हैं और कैश पे सेल करते हैं। और हमारा मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमने मार्केट में किसी की पेमेंट नहीं देनी। हम वो इसी और वो जो कमाई होती है ना वो भी उसी वजह से ठीक होती है कि आपकी ख़रीदारी ठीक है। परचेजिंग जब आपकी बेहतर होगी है ना तो मार्जिन भी आपका बेहतर होगा। वालिद साहब की आपको याद तो आती होगी, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब क्या करते थे? जी मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे, तो उनका अकाउंट्स का काम था, फ़ौज में जो महकमा होता है। जो बुज़ुर्ग है ना जैसे वालदा हो गई या वालिद साहब होते हैं, तो जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है, बिज़नेस है, घर, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी कोई गमी खुशी होती है वालिद साहब ऐसे होते हैं जो सामने हैं, वो तो कभी भूले ही नहीं है। 24-25 साल हो गए उनको गया हुए। तो जब वो हयात थे तो हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन जब उनकी वफ़ात हुई है तो उसके बाद तो जैसे इंसान को पर लग जाते हैं ना। मैंने 18-20 घंटे तक काम किया है, मुझे कभी ये नहीं फील हुआ कि मैं सुबह कब होती है रात कब होती है, और बस काम किया, काम काम और सिर्फ काम अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं पता कि लोगों ने कितनी मुर्गी बेची है, लेकिन मेरा जो है ना वो रिकॉर्ड है, मैंने सड़क पे खड़े होके मैंने 8 टन तक मुर्गी बेची हुई है माशाल्लाह। और ये लोगों के स्लाटर हाउस हैं, लोगों की दुकानें हैं। तो लेकिन मेरा हमने जो है ना वो 8 टन तक मुर्गी खड़े हो के अपने दुकान पे परचून और हाँ जी एक दिन में सेल की हुई है। ये एक दिन का आपका बेस्ट रिकॉर्ड है आपका? हाँ जी ये रिकॉर्ड है हमारा।
और आपका कभी माइंड नहीं सेट हुआ कि वाला साहब एक फ़ौजी इंसान है, आर्मी में है, तो आपका कभी माइंड नहीं बना था कि मैं भी कोई फ़ौजी पर्सन बनता? नहीं, वो वक़्त जैसे जैसे चलता गया वैसे वैसे तब्दीलियाँ आती रहीं। तो पढ़ाई में शुरू में वो मैं कुछ बेहतर नहीं था, तो मेरा माइंड भी ऐसा था कि मैंने बस कमाई करनी है और बिज़नेस करना है, और पढ़ाई की तरफ मेरी तवज्जो नहीं थी। तो बकाया ये जो अपना कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं पढ़ाई के बगैर आप वहाँ पे नहीं जा सकते। अब आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जो आपकी शॉप्स चल रही हैं माशाल्लाह मुलाजमीन के साथ, ये शॉप्स आपकी अपनी हैं और घर आपके पास रेंट का था तब एक कमरे का, अब आपके पास अपना घर है, और ऑफिस के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप जहाँ पर बैठे हैं ऑफिस, ये हमारी प्रॉपर्टी है, और ये सामने जो हमारी शॉप है वो हम नहीं तैयार कर रहे हैं, वो भी तो कराया हुआ सारा, वो मलबा वगैरह हमने सेल कर दिया है। 4.5 मरले का एक ही हाल बनाएंगे बड़ी दुकान करके इंशाल्लाह। आगे स्कूल है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, और हम खुद ही चला। एंड दी एंड आपने सारी बातें की है माशाल्लाह, आपकी सारी कहानी आप हमारे सामने आज आपने पेश की है। एंड दी एंड मीडिया के साथ, मीडिया के ज़रिए हमारे चैनल के साथ, लोगों के साथ आप क्या पैगाम शेयर करेंगे? बस जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़े और दिल लगा कर पढ़े। जो बिज़नेस है, बिज़नेस में तो बिज़नेस ही है, वो आपने करना है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप फ़र्ज़ करें सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपका बिज़नेस उस हिसाब से चलेगा। अगर आप 10 बजे उठते हैं फिर उस हिसाब से तरक्की होगी। वक़्त की पाबंदी भी लाजमी है आपकी लाइफ में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वक़्त की पाबंदी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ भी हो, जैसे आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे सुबह बुखार था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मैं उसी रूटीन से उठा हूँ। उठ के मैंने अपनी शॉप का दरवाज़ा खुद खोला है और माल वगैरह भी तुराया है, तो फिर लड़के वगैरह आए हैं, काम स्टार्ट किया। माशाल्लाह आबिद भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बात करके। अल्लाह ताला आपको ऐसे कारोबार में बढ़ाए, आपकी ज़िंदगी करे, और आपके पीछे ऐसे लोगों के सपोर्ट चलते रहे और ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेट करते रहें। बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी आबिद भाई की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। इंसान मेहनत करके अपना फल ज़रूर हासिल करता है। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर की है आज, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आया होगा आबिद भाई की सारी बातें सुन के। उन्होंने अपने अदब को भी साथ रखा, अपने माँ बाप की दुआओं को भी साथ रखा, और अपनी मेहनत को भी जारी रखा। जी तो नाज़रीन, स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, हम भी आपकी स्टोरी को लेके आएंगे सुबह टीवी पे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सुबह टीवी।